नमस्कार आदाब, मैं आपके साथ संजय कुमार यादव फिर से हाजिर हूँ इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो बीजेपी का अपर कास्ट वोट जो है, हिंदू अपर कास्ट वोट, उसमें कितनी सच्चाई है कि बीजेपी बार बार ये दावा करती है कि जो अपर कास्ट हो, जैसे कि राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, ये सब जातियाँ हैं, इसकी वोट है, इसके कैडर वोट माने जाते हैं, बीजेपी जैसे दावा करती है। तो हमने सोचा कि चलिए आज कुछ इस पे ही देखा जाए, इस पे ही कुछ ग्राउंड रिपोर्ट किया जाए, देखा जाए कि मतलब कि क्या हाल चाल है बीजेपी का। जो ये दावा है कि हमारा जो अपर कास्ट, हिंदू अपर कास्ट है, ये हमारा है। तो इस पे हमने जब ढूंढने लगा, ज़मीनी स्तर पे बातों की सच्चाई देखने लगा, सोशल मीडिया पे देखने लगा, तो जिस तरीके से बीजेपी से आज के दौर में ये फिलहाल जो 2024 का चुनाव होने वाला है, परिणाम क्या होगा और तो 4 तारीख के बाद पता चल जाएगा, लेकिन जो फिलहाल में जिस प्रकार से एक माहौल बना हुआ है बीजेपी को लेकर के, कि बीजेपी जिस प्रकार से दावा करती है कि अपर कास्ट, हिंदू अपर कास्ट हमारा है, यह कैडर वोट माना जाता है, मानती है बीजेपी, और देखा भी जाता है। इस बात में कुछ हद तक सच्चाई भी दिखती है कि 2014 से लेकर के आज के दौर तक एक चीज़ देखने को मिला है कि जो अपर कास्ट जातियाँ हैं, हिंदू अपर कास्ट जातियाँ, ये बीजेपी के समर्थक बहुत हद तक रहे हैं। तो इस बात में, इस तथ्य में कितनी सच्चाई है, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जब मैं ग्राउंड पे घूम रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से बीजेपी को पहले अपर कास्ट जातियाँ फुल समर्थन कर रही थी, जिस प्रकार से कांग्रेस को जैसे समर्थन करती थी, उसी तरह से जैसे 10 सालों की दशकों में देखा गया कि बीजेपी को जिस प्रकार से अपर कास्ट जातियाँ समर्थन कर रही थी, आज के दौर में उस तरह से समर्थन नहीं कर रही हैं। ये सच्चाई है, ग्राउंड पे घूमने के बाद दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से EWS को लेकर के, मंदिर पे लेकर के जिस प्रकार से मोदी जी पहले ये किया करते थे, आजकल वो दिखाई नहीं देता है। बार बार मैंने एक चीज़ देखा कि बार बार लोग कह रहे हैं कि मंदिर ठीक है, मंदिर का जो हुआ सो हुआ, कोर्ट ने जो करवाया, मंदिर बना वो ठीक है, लेकिन बार बार राम के नाम पे, बार बार मंदिर के नाम पे हम अपने बच्चों का भविष्य जो है खराब नहीं कर सकते हैं। इन 10 सालों में कुछ वैकेंसियाँ हमारे बच्चे ऐसे ही दर दर को मारे फिर रहे हैं। मैं एक ग्राउंड पे जब मैं रिपोर्ट कर रहा था तो एक ब्राह्मण परिवार की मैं सच्चाई बता रहा हूँ। और एक सच्चाई ये भी है कि हर अपर कास्ट जातियाँ, हिंदू अपर कास्ट जातियाँ धनी नहीं है। वो परिवार जो जिसके पास 10 बीघा, 5 बीघा, 2 बीघा ज़मीन है अपर कास्ट जातियों में, हिंदू अपर कास्ट जातियों में, उनका देखिएगा तो सिचुएशन, स्थिति बहुत ख़राब है, दयनीय है। ये मानने वाली बात है कि हर अपर कास्ट जातियाँ हिंदू धनी नहीं है, इस चीज़ को मानना है। तो जब मैं ग्राउंड पे रिपोर्ट कर रहा था तो उनसे बात होने लगा कि मेरे परिवार में 6 बच्चे हैं, जॉइंट फैमिली है और 6 बच्चे हैं। हम लोग जो है वो सर्विस करके रिटायरमेंट आ चुके हैं और घर पे बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ 10 बीघा ज़मीन है, 6 बच्चे हैं और उसी ज़मीन में खेती बाड़ी करते हैं। 4 ग्रेजुएशन कर चुके हैं और 2 अंडर ग्रेजुएशन है। तो इनमें जब मैंने बातें करने लगा तो कहा कि उन लोगों ने कहा कि देखिए ठीक है, बीजेपी का हर चीज़ सही है, लेकिन जो हमारे बच्चों का भविष्य है, जो रोजगार का दावा था बीजेपी का, उस पर बीजेपी कार्य नहीं कर रही है। तमाम मोदी जी की रैलियाँ सुनी जा रही हैं, उसमें ऐसे ही मैंने एक और परिवार से मिला जो कि कहने लगा कि देखिए ठीक है, मोदी जी से ठीक है, लेकिन एक चीज़ देखिए, जिस तरीके से हम लोग कांग्रेस में बेरोजगार नहीं हुआ करते थे, भले कुछ था, उससे पहले क्या था, मंदिर नहीं था, मस्जिद नहीं था, क्या था, 370 था, वो सब अलग मायने हैं, वो सब चीज़ें अलग चीज़ें हैं, आस्था की बातें अलग हैं, आस्था से पेट नहीं भरता है। लेकिन
जिस तरीके से मोदी जी ने हम अपर हिंदू कास्ट जातियों को यूज किया है, यूज कर रहे हैं, यूज एंड थ्रो की नीति अपनाए हैं, वो हमारे लिए अब बर्दाश्त की सीमा के बाहर हो चुका है। हम लोग मंदिर के नाम पे उनको कितना वोटिंग करें। जिस तरीके से उस व्यक्ति में हमें एक चीज़ दिखाई दिया कि जिस तरीके से आरक्षण को लेकर के उन लोगों के माइंड में एक हवा बना हुआ है, जिस तरीका का, वो चीज़ भी हमको दिखाई दिया कि शायद उन लोगों को उम्मीद था कि जो आरक्षण का जो ये दायरा है, आरक्षण जो है, इसको जब मोदी जी आएंगे, इनको 5 साल और हम देंगे तो शायद इस आरक्षण को ख़त्म कर देंगे, आरक्षण वाली जो चीज़ें है उसको हटा देंगे और हम लोगों के लिए कुछ चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेकिन वो सब चीज़ें नहीं हुआ और वो चीज़, एक और चीज़ दिखाई दिया कि उनके बच्चों को ये लेकर के चिंताएँ हैं वो लाजमी है। वो कहने लगे कि हमारे बच्चे जो है बेरोजगार ऐसे ही घूम रहे हैं। उन कांग्रेस में कुछ नहीं था तो इतना तो जरूर था कि हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्य मिल जाते थे, हम लोग कर लेते थे, हमारा परिवार जी जाता था। लेकिन आज की स्थिति में सोचने वाली बात यह है कि हम ना रहेंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा। ये अपर कास्ट जातियों की चिंताएँ हैं और लाजमी है, चिंता लाजमी है, होना चाहिए। जो चिंताएँ हैं लाजमी है। मोदी जी इस सब चीज़ों में फेलियर रहे हैं। भले अपर कास्ट जातियों के मन का जो बात था मंदिर मस्जिद की जो करके मंदिर बन गया कोर्ट के आदेश पे, वो भी कोर्ट के आदेश पे बना, 370 हटा, इस मतलब कि हो सकता है EWS आया तो अपर कास्ट जातियाँ कुछ इससे नाराज भी हैं, अपर कास्ट जातियाँ कुछ इनसे खुश भी हैं, तो कुछ हैं समर्थन में आज भी उसकी चीज़ को लेकर के आप उनको ये कर रहे हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो वाकई इस चीज़ को समझने लगे हैं। जिनके बच्चे बेरोजगार हैं, वो घूम रहे हैं ऐसे, वो समझने लगे हैं। जिनके बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं, जिनके घरों में कुछ, हर अपर कास्ट जातियाँ, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हर अपर कास्ट जातियाँ धनी नहीं है, उनके बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं, तो उनको समझ में आ रहा है कि मंदिर मस्जिद करने से ये कुछ होने वाला नहीं है हमारे बच्चों को। तो हमको जहाँ तक ये लगता है कि बीजेपी के लिए इस 2024 जो अपर कास्ट जातियों की दावा कर रही है बीजेपी कि हमारा ये कैडर वोट हुआ करता है और है, तो इस पे हमको लग रहा है कि बीजेपी फेल हो रही है। और तमाम अपर कास्ट जातियाँ, हिंदुओं में जैसे अपर कास्ट जातियाँ हैं, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार और ये लोग जो जैसे हैं, तो अब लग रहा है कि ये अब समझने लगे हैं ये सब, मतलब कि उसके जो बेरोजगारी वाला मुद्दा है उस पर फेल मार रहे हैं। मुझे लगता है ये कि अब अपर कास्ट जातियों में बीजेपी का जिस प्रकार से दावा करती है वो दावों में फेल करती हुई नजर आ रहे हैं। आप इस पे क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगती हो तो मैं बार बार तो नहीं कहता हूँ, वीडियो यदि अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो।